हिमाचल न्यूज़ 24/7। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ भाजपा द्वारा हिमाचल के 75वें स्थापना दिवस पर 75 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस सेवा दल द्वारा जागो हिमाचल सद्भावना पूरे हिमाचल में निकाली जा रही है। इसी को लेकर आज चंबा जिला के फूलगत से चंबा मुख्यालय तक जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा निकाली गई, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस रैली में कांग्रेस सेवा दल भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है और साथ ही सरकार की नाकामियों के बारे में भी बताया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब ये भाजपा की सरकार बनी थी, उस समय से लेकर के लोगों को इस तरीके से ठगा जा रहा है कि बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं और उन सपनों के आधार पर लोग इनके साथ जुड़ने का प्रयास किया। दूसरी बार जब भाजपा आई तो पूर्ण बहुमत में आई। लोगों को उम्मीदें थी कि हमें रोज़गार मिलेंगे, कामकाज बढ़ेंगे, महंगाई पर लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। परंतु देखते 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 आज हो ये रहा है कि देश जातिवाद में धर्म के नाम पर बंट रहा है। हर एक इंसान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, कहीं हर तरफ भय का माहौल बना हुआ है। और कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बलिदान दिए, कई जीते जाते उदाहरण हमारे सामने हैं। जब देश आज़ाद हो गया, जहां उग्रवाद ने सर जो है अपना फैलाया, तो उसमें हमारी जो पूर्व के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया। दूसरे देश की सुरक्षा के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया। इस देश में जहां सुई तक नहीं बनती थी, बड़े बड़े उपक्रम बनाए गए। देश में शिक्षा की नीति को आगे बढ़ाया गया, स्वास्थ्य की नीति को जो है मजबूत करने का प्रयास किया गया। जहां अनाज जो है दूसरे देशों से आता था, इस देश में इतना अनाज पैदा होने लगा कि ये देश जो है दूसरे देशों को अनाज देने लगा। परंतु भाजपा ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, कहीं मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटा, लोग बट गए। और एक उम्मीद थी कि हमें इस देश में जो है हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। आज आप एक एक घर में जा कर के देखो, एक एक माँ बाप को जा कर के पूछो कि बच्चे इतनी पढ़ाइयाँ करने के बावजूद भी आज बेकारी की कगार पर खड़े हैं। जहाँ सरकारी नौकरी मिलती थी, परिवार सुरक्षित होते थे, बच्चे सुरक्षित होते थे, नौकर होने वाले के माँ बाप सुरक्षित होते थे, आज हर एक आउटसोर्सेज के माध्यम से जो है लगाया जा रहा है। जहाँ रोस्टर का कोई नाम नहीं है, जहाँ एक इस देश में संविधान बना, हर इंसान को समानता का अधिकार मिले, उसके लिए संविधान की संरचना हुई। सभी वर्गों को समान रूप से सर उठा करके आज़ादी से इस देश में रहने का हक मिला। परंतु भाजपा ने उस हक को भी जो है तोड़ा है। कांग्रेस सेवा दल जो हमारे लालजी देसाई हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने एक निर्णय लिया मैडम सोनिया गांधी जी से मिलकर के, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा से मिलकर के, और सेवा दल के हमारे अनुराग शर्मा जी ने ये निर्णय लिया कि हम पूरे हिमाचल में जागो हिमाचल और सद्भावना यात्रा के रूप में लोगों को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। और पिछले 9 तारीख से हिमाचल शिमला से ये कारवां शुरू हुआ था। पिछले कल जो है ये चंबा जिले के लाहड़ू क्षेत्र में पहुंचा, जहां लोगों ने भरपूर जो है अपना सहयोग दिया है। हर एक इंसान बाहर खिड़की से झांक कर के देख रहा है कि एक उम्मीद सी उन्हें लगी है कि कांग्रेस पुनः जो है इस बार एक इस तरीके से सत्ता में आ रही है कि हर आदमी चाहता है कि कांग्रेस सत्ता में आए। और कांग्रेस से उम्मीदें हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी झूठे वादे किसी के साथ नहीं किए हैं। और आज कांग्रेस जो है ये 10 गारंटियां जो है हमारे पूरे हिमाचल के लोगों को दे चुकी है, चाहे उसमें एम्प्लॉयज़ है, बागवान है, किसान है, व्यापारी तबका है। अब बड़े हैरानी की बात है कि आज घर का चूल्हा जलाना भी एक मुश्किल हो गया है, जहां आटे और दाल के ऊपर भी है जो जीएसटी लगाया गया है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। शिक्षा की नीति को अगर आज देखें, जहां गांव में हमारे प्राइमरी पाठशालाएं हैं,
5-5 क्लासें और एक टीचर वहाँ पर हैं। ये कॉलेज जो तेलका में खोला गया है, एक चपड़ासी के सहारे जो है वो कॉलेज चल रहा है। आज बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं। इस सब बातों से लोग जो हैं दुखी हैं और कांग्रेस सेवा दल लोगों को जगाने का काम कर रहा है। भारत देश में, हिमाचल में सद्भावना के नाम पर जो है हम लोगों को एकत्रित करने का जो प्रयास कर रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। और कांग्रेस जिस तरीके से पूरे समाज को, पूरे मानव को एकता के सूत्र में पिरो करके जहां आगे चले थे, आगे भी हम चलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं रीना पंडीर, प्रदेश अध्यक्षा महिला कांग्रेस सेवा दल, और मैं बिलासपुर जिला की रहने वाली हूं और झुंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखती हूं कि मैं स्पोर्ट्स साइड से हूं और मैं 4 डन ब्लैक बेल्ट हूं और स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग में 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूं और राष्ट्रपति अवार्ड भी मुझे मिला हुआ है। और मेरा हमेशा यही ध्येय रहता है कि हम बिना किसी पार्टी विचारधारा के अपनी लोगों की सेवाएं करें और लोगों को जो है, जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों को जो है जागरूक करें। और महिलाओं को जो है मैंने इससे पहले एनजीओ में भी कार्य किया था और हमने महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो है हमेशा काम किया है। साथियों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार करने में कभी भी विश्वास नहीं रखती है, क्योंकि जो इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं उन नीतियों को जो है हम जनता में लेके आ रहे हैं। क्योंकि आज हमारी जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से हमारे युवा त्रस्त हैं। इन्होंने महिलाओं के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय आए थे, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो इन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किंतु इन वर्षों में बेटियां जो है वो बची, सुरक्षित नहीं हुई हैं, किंतु बेटियां जो है असुरक्षित हुई हैं, महिलाएं असुरक्षित इनके कार्यकाल में हुई हैं। और दूसरी बात रही कि ये बोल रहे हैं कि दुष्प्रचार कर रहे हैं। जनता को भी पता है कि इनके कार्यकाल में किस तरीके का जो है इन्होंने लोगों का खून चूसने के जो है भरपूर कोशिश की है। और एक और बात आपने यहाँ पे पूछी थी कि रिवाज बदलने की बात है, तो मैं यहाँ पे सभी को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो स्कीमें लाई थी उसका जो है रिवाज बदलने के जो भाजपा की सरकार बात कर रही है उसका रिवाज इन्होंने ये बतला है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी की स्कीमें थी उन स्कीमों का नाम बदलने का रिवाज जरूर इन्होंने बदला है, उनके फीते बदलने का रिवाज इन्होंने जरूर बदला है।